मुल्क में इलेक्शन 28 जनवरी 2024 बरोज इतवार मुतवक्के हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात करवाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक तहरीरी तौर पर आगाह कर देगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। शोकॉज नोटिस मुबैना ऑडियो लीक पर जारी किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की शिकायत का जायजा भी लिया गया। चेन्नई में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। 141 रन पर 5 विकेटें गिर गई। अब्दुल्ला शफीक 9, इमामुल हक 12, मोहम्मद रिजवान 31, इफ्तिखार 21 और कप्तान बाबर आजम निस सेंचुरी के बाद आउट हो गए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 160 रन बना लिए। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कौन सी 4 टीमें खेलेंगी, सूरत हाल अब तक वाज़ेह ना हो सकी। पाकिस्तान टीम अपने अगले 4 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है, लेकिन एक मैच भी हारने की सूरत में अगर मगर की कहानी शुरू हो जाएगी। भारत, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड टॉप 3 पोजीशंस पर हैं। ऑस्ट्रेलिया चौथे, जबकि श्रीलंका 5वें नंबर पर मौजूद, पाकिस्तान का 6ठा नंबर। इवेंट अभी भी तमाम टीम्स के लिए ओपन है। बयानात से वाज़ेह है साइफर में कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने की दलील में वज़न नहीं। चेयरमैन पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ अंजाम देने के बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। बादियों नज़र में पिटिशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि आर्टिकल 248 बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ की अदायगी पर इस्तिस्ना से मुतल्लिक है। पिटिशनर का साइफर से मुतल्लिक सियासी इज्तिमा से खिताब बतौर वज़ीर आज़म अदा की जाने वाली जिम्मेदारियों में नहीं आता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 के तहत मुलजिम को 14 साल कैद या सजाए मौत दी जा सकती है। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत। 5 सरकारी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके। चेयरमैन पीटीआई की वजारत कानून के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने पर फैसले तक ट्रायल रोकने की दरखास्तें मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत सुनने और साइफर मुहैया करने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की 31 अक्टूबर को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई ने दुरुस्त कहा था, लंदन मुआहिदे के तहत तय है कि इन्हें इलेक्शन में जेल से बाहर नहीं आने देना। शायद इलेक्शन के बाद भी उन्हें बाहर ना आने दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान की गुफ्तगू। कहा 24 अक्टूबर को मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई ने जो कहा था सच साबित हो रहा है। जो कुछ हो रहा है लंदन प्लान नहीं, लंदन मुआहिदे के तहत हो रहा है। अदालतें भी साथ दे रही हैं। जफरवाल सेक्टर में गुज़श्ता रात भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेज ने भारतीय फौज की बजरिया ड्रोन दरअंदाजी नाकाम बना दी। भारतीय फौज ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय फायरिंग से शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। पाक फौज की जवाबी फायरिंग से भारतीय बॉर्डर फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में कुछ भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात है। 2017 में फैजाबाद पर धरना किसने करवाया? विफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल सेक्रेटरी दिफा के साथ डायरेक्टर ISI भी शामिल होंगे। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का मकसद सियासी नफरतों में बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना था। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सैफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया गया। मुलाकात को पीटीआई सीनियर लीडरशिप का मुकम्मल एतमाद हासिल था। पार्टी 1 घंटा 15 मिनट तक मुलाकात में मौजूद सियासी सूरत हाल पर मुख्तसर और खैरियत दरियाफ्त करने पर ज़्यादा तवज्जो रही। गजा पर इसराइली बमबारी आज भी जारी। मजीद 400 फ़लस्तीनी शहीद। 20 रोज से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,000 से ज़्यादा हो गई। शहदा में 3,000 से ज़ायद बच्चे, 1700 से ज़्यादा ख़वातीन और 27 सहाफ़ी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार ने तस्दीक की है कि गजा जंग में अब तक
उनके अमले के 57 अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें से 15 अफराद सिर्फ एक ही रोज़ में मारे गए। मस्जिद अक्सा में इस जुमे को भी नमाज की अदायगी मुश्किल हो गई। इसराइली पुलिस ने मस्जिद के अतराफ की सड़कें ब्लॉक कर दी। नमाजियों ने मस्जिद अक्सा के करीब सड़कों पर नमाज अदा की। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम-ए-स्याह। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, रैलियां, मुजाहरे। इस्लामाबाद में निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सारंगी की क़यादत में रैली। पेशावर में गवर्नर और निगरां वज़ीर आला ने रैली की क़यादत की। कराची में निगरां वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने रैली से खिताब में कहा कि हम कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। लाहौर में रैली से खिताब में गवर्नर पंजाब की शिरकत। और निगरां वज़ीर आला पंजाब का निगरां वज़ीर आला सिंध के हमरा रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा। वज़ीर आला पंजाब की रिंग रोड पर काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तामीर को सराहा।